नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राहुल गांधी की एक बार और बात करनी जरूरी है। देखिए, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ऐसा नहीं है कि उनकी जो अयोग्यता थी उस पर पूरी कार्रवाई हो चुकी है, पूरी सुनवाई हो चुकी है। तो देखिए, ऐसी तो बात है नहीं। अभी तो फिलहाल राहुल गांधी की संसद बहाली को लेकर जोरदार हंगामा चल रहा है। बड़ी खबर, लगातार कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, अधीर रंजन चौधरी, इसके साथ साथ अब यूबीटी इस पे कूद पड़ी है कि संसद की सदस्यता बहाली क्यों नहीं कर रहे आप लोग। अब देखिए, यहां मैं आपको एक बार कार्यवाही भी बताऊंगी और नियम कानून को, प्रावधानों को भी बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि आखिर जो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को लेकर ये विपक्ष हंगामा कर रही है उस पर आखिर देरी क्यों हो रही है। देखिए, तमाम जानकारी सामने आ रही है सोशल मीडिया के दौरान और सुर्खियां छाई हुई है कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर से सांसद की हैसियत से संसद में बैठते दिखाई देंगे। आपको बता दूं, ऐसा सोमवार को नहीं होने वाला है। बड़ी खबर, मतलब देखिए, कल यानी कल सोमवार का दिन है और कल एक बार फिर से संसद की कार्रवाई होगी। आज रविवार का दिन है, आज बंद है संसद। अब ऐसे में राहुल गांधी को ये जो नेता हैं लगातार चाह रहे हैं कि कल से ही राहुल गांधी बैठ जाएं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 दिन पहले आया है, अभी आज मिला के इसको 3 दिन हो गए। अब 3 दिनों में इतनी क्या हड़बड़ी है नेताओं को, विपक्षी नेताओं को? ये जनता पार्टी की सरकार पूछ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर हमलावर है और कह रही है कि उनकी जो सजा है उस पर रोक लगी है और यहां स्टे लगाया गया है, डिसमिस नहीं किया गया है। तो जब डिसमिस नहीं किया गया है तो इतनी हड़बड़ी क्यों है विपक्ष के नेताओं को? अब आपको मैं एक एक करके बयान सुनवाती हूं। देखिए, सरकार से डरा हुआ बता रहे हैं कांग्रेस के नेता। देखिए, राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि सरकार उनसे डर गई है। आपको जानकर हैरानी होगी उस सांसद के बारे में जो अभी सांसद भी नहीं है। चलिए ठीक है, उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है, क्या पता संसद की बहाली हो जाए, लेकिन एक प्रक्रिया होती है। ये कांग्रेस नेता तो प्रक्रिया को समझना चाहते ही नहीं है। और देखिए, ये तमाम नियम कानून और लोकतंत्र की बात करते हैं। राहुल गांधी की जब सजा हुई, लोकतंत्र भी आड़े हाथों आ गया, संसद की कार्रवाई आ गई। वो बात याद नहीं होती कि इनके नेता कहते क्या हैं। अब मैं आपको बता देती हूं कि ये लोकतंत्र की प्रक्रिया में भी आप विघ्न डाल रहे हैं, ऐसा प्रतीत इनके बातों से हो रहा है। देखिए, सबसे पहले बात मैं करना चाहूंगी मल्लिकार्जुन खड़गे की, अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। अब देखिए, इन्होंने क्या कहा। जब सदस्यता छीनी गई थी तो 24 घंटे में सारी प्रक्रिया अपना ली गई थी। देखते हैं राहुल की संसद सदस्यता कब आती है और कितना इसमें वक्त लगता है उनकी संसद की सदस्यता को बहाल करने में। हम देखेंगे, इंतजार करेंगे। सूरत कोर्ट के बारे में देखिए इन्होंने क्या कहा। देखिए, इनके तंज देखिए। सूरत से 1000-1200 किलोमीटर दूर से आदेश आ जाते हैं, कॉपी आ जाती है और तुरंत नोटिफिकेशन भी आ गया था। अब मामला दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी है। देखिए ये दूरी कितनी तय होती है। यानी कि देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये तंज कसा है उनके बंगले के ऊपर और उनकी संसद में एंट्रेंस को लेकर। कल उनकी एंट्री नहीं होने वाली है। अब मैं आपको बता दूं किस तरीके से यहां पर INDIA गठबंधन के नेता खुश हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र की जीत, सत्यमेव जयते। अब देखिए, सत्यमेव जयते ये कांग्रेस के नेता किस पक्ष पर बोल रहे हैं, ये केवल यही कांग्रेस के नेता जान सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, मानसून सत्र का ये आखिरी हफ्ता है दर्शकों और यहां पर एक बार फिर से कल से शुरुआत होगी सब बातों की। अब मैं आपको बताती हूं कि अधीर रंजन चौधरी ने क्या किया। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर, उनके साथ अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इनकी क्या बातचीत हुई है मैं आपको बता देती हूं। देखिए, एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें चिट्ठी में अधीर रंजन चौधरी का नाम आ रहा है और ओम बिरला का नाम है। अब ओम बिरला को इन्होंने लिखा, अधीर रंजन चौधरी ने, कि आप हमें बताइए कि राहुल की संसद सदस्यता को लेकर कहां तक प्रक्रिया पहुंची है। दर्शकों, आज संडे है, आज छुट्टी का दिन है। ओम बिरला ने उस पर लिखा कि हमने ये बात जनरल सेक्रेटरी को भेज दी है, लेकिन आज उनके तरफ से यह जवाब आया है कि ऑफिस बंद है। अब देखिए, एक बातों की चर्चा हो चुकी, ऑफिस बंद है, आज ये कार्यवाही नहीं हो सकती है। उसके बाद भी विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। तमाम सोशल मीडिया पर 24 घंटे में बंगला खाली कराया गया था और बंगला देखिए जबकि लेट खाली कराया गया था। 24 घंटे में उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। अब ये कह रहे हैं
तुरंत ही एक्शन हो गया था, तो आखिर इतनी देरी क्यों? जब 24 घंटे में उतनी तेजी से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ सांसद की सदस्यता छीनी, तो बहाल क्यों नहीं कर रही है लोग, यानी केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है? अब उस पर देखिए वो चिट्ठी वायरल हो रही है और 8 अगस्त से शुरू हो रहे अविश्वास प्रस्ताव का राहुल गांधी हिस्सा बनते या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब देखिए अधीर रंजन चौधरी और तमाम इनके जयराम रमेश और ये क्या कह रहे हैं कि सरकार डर गई है। जयराम रमेश का बयान सामने आया है, ताजा अपडेट। जयराम रमेश कह रहे हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं, ये कह रहे हैं सरकार राहुल गांधी से डर गई है। ये देखिए, और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पता है सरकार को कि अगर सोमवार को संसद में आ जाएंगे तो अविश्वास प्रस्ताव का राहुल गांधी सबसे बड़े हिस्सेदारी के रूप में नेता नजर आएंगे। अब देखिए ये यही बातें घुमा फिरा कर रहे हैं, संसद की प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं। वही नेता जो कभी वेल में आ जाते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी संसद के बाहर चादर बिछाकर लेटते हैं, ऐसा लगता है उनका घर है। खैर, इन पर बातचीत बाद में करेंगे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो वायरल हो रही चिट्ठी है, कह दिया ओम बिरला ने कि हम आगे बातचीत करेंगे। आज स्पीकर का फोन किया गया तो उनके सेक्रेटरी ने कहा कि आज ऑफिस बंद है, आप फौरन डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि अब कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है वो स्पीकर को देने के लिए कह दिया गया है, जिसके बाद एक चिट्ठी पोस्ट की गई। अधीर रंजन के मुताबिक देखिए चिट्ठी में साइन कर दिया गया, स्टैंप लोकसभा के स्पीकर ने नहीं लगाया है। देखिए दर्शकों, वो चिट्ठी में कि सोमवार से संसद में आ सकेंगे, उस पर अभी स्टैंप नहीं लगाया गया है, केवल उस चिट्ठी पर सिग्नेचर है, यानी साइन है। अब ऐसे में कांग्रेस सरकार लगातार ये मांग कर रही है कि जिस रफ्तार से राहुल की सदस्यता छीनी गई, उनके मेंबरशिप पर रोक लगा दिया गया, एंट्रेंस बंद कर दी गई, छीन ली गई, डिसमिस किया गया, वैसे ही उनकी एंट्रेंस एक बार फिर से संसद के अंदर होती दिखाई देनी चाहिए। अब अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिस दिन बंगला खाली कराया था उस दिन भी छुट्टी थी, तो इन्होंने आज छुट्टी दिन ये काम क्यों नहीं किया? मतलब अधीर रंजन चौधरी जी, क्या आपको संसद की प्रक्रिया अच्छे से पता है? ये जनता आपसे सवाल कर रही है, मैं नहीं कह रही हूं। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि अब क्यों नहीं ये बातें देखी जा रही है, अब समय क्यों नहीं देखा जा रहा है? उस दिन भी छुट्टी था जब उनको उनके घर से बाहर किया गया था कि नहीं अब ये बंगला आपका नहीं है, आज भी छुट्टी का दिन है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जयराम रमेश पर आते हैं। देखिए दर्शकों कह रहे हैं सरकार डर गई है। आप कमेंट करके जरा जरूर बताएं समय निकालकर कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी से प्रधानमंत्री मोदी या फिर केंद्र सरकार डर गई है? जो जयराम रमेश कह रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं कि उनको दोषी ठहराया गया जानबूझ करके, और सूरत में सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया, संसद के रूप में उनकी अयोग्यता की अधिसूचना जारी की गई और उनको पूरी तरीके से दोष सिद्धि पर रोक लगाते हुए 26 घंटे बीत चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उनको अभी तक बहाली नहीं किया गया है। क्या प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव में शामिल होने का डर है? चलिए इन तीनों की बातचीत हो गई है, अब आते हैं यूबीटी नेता शिवसेना के यहां संजय राउत की। संजय राउत जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, और वही नहीं यूबीटी भी कांग्रेस की समर्थक दल है। अब देखिए यहाँ पर संजय राउत जी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी से सरकार डर गई। सूरत की न्यायालय ने जो फैसला सुनाया राहुल जी के खिलाफ, 2 साल की सज़ा सुनाई मैक्सिमम, उसके बाद 24 घंटे में बिना विलम्ब लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया लोकसभा से। कोई ज़रूरत नहीं थी ये जल्दबाजी, उनको घर से निकाल दिया। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी की वो जो पनिशमेंट है उनको स्टे दिया है और बहुत कड़ी टिप्पणी सूरत और गुजरात हाईकोर्ट पर की है। उनके पनिशमेंट को स्टे देने के बाद 3 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद लोकसभा अध्यक्ष ने उनको री इंसिस्ट नहीं किया है और कहते हैं कि मुझे अभ्यास करना पड़ेगा। तो सूरत के न्यायालय के बाद, निर्णय के बाद आपने कौन सा अभ्यास किया था और आपको अभी अभ्यास करना पड़ रहा है? स्टडी कर रहे हो आप? कौन सी स्टडी? क्या पीएचडी कर रहे हो? क्या डॉक्टरेट लेने जा रहे हो इस विषय पे? हम कल सुबह मिलेंगे सब हमारे दल इंडिया के, और आगे की रणनीति क्या होगी उस बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको थोड़ी हैरानी तो होगी कि संजय राउत अगर ऐसा बोल कैसे सकते हैं। देखिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। संजय राउत ने कहा है राहुल गांधी से सरकार डर गई है और डर रही है, और आगे इन्होंने ये भी कहा कि
क्या आपको उस विषय में पीएचडी करनी है? ये देखिए, ये एक प्रक्रिया को पीएचडी बता रहे हैं, मतलब उनकी संसद की सदस्यता प्रक्रिया के दौरान हुई थी। ये नहीं था कि एक दिन में राहुल गांधी पर हर तरीके से, पहले सेशंस कोर्ट ने सजा सुनाई, हाई कोर्ट ने रोक लगाया, हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं, और सेशंस कोर्ट के जजों ने जो फैसला सुनाया वो सही है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट को ये बातें लगी कि आप 1 साल 11 महीने की सजा दे सकते थे, 2 साल क्यों किया? चलिए कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, और अगर बीजेपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत कर रही है तो आखिर हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के फैसले का स्वागत कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया? क्या यहां पर कोर्ट में भी ये डिफरेंस करते हैं? इससे ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट के फैसले को भी दुत्कारती है, जैसे इन्होंने हाई कोर्ट के लिए टिप्पणी की थी। क्या कहा था? देखिए, यहां पर तमाम कांग्रेस के नेता की हाई कोर्ट की फैसले की धज्जियां उड़ा दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। खैर, ये बाद में बात करेंगे, ये कांग्रेस की अपनी विचारधारा है। इन्होंने कहा है, संजय राउत जी ने, कि क्या हटाने से पहले आपने स्टडी की थी केस की? आज बहाल करने पर स्टडी क्यों हो रही है? क्या आपको उस विषय में पीएचडी करनी है? अब ये अयोग्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, चलिए, एक ही बात सब नेता कर रहे हैं, अयोग्यता रद्द की जाए, हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है तो आपको बता दें दर्शकों, ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐसी टिप्पणी ही कर दी कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का अधिकार हनन होगा, तो हाई कोर्ट का यह फैसला अच्छा नहीं था। जवाब हाई कोर्ट ने नहीं दिया, हालांकि उनकी टिप्पणी आपत्तिजनक थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी नहीं कहा है कि मोदी समुदाय को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी को सर्टिफिकेट देना चाहिए, लेकिन ये सत्यमेव जयते कांग्रेस के नेता इसलिए कह रहे हैं, पता नहीं किस बात की हड़बड़ी है कि एक समुदाय से माफी ना मांगने पर राहुल को यह सलाह नहीं दे रहे, लेकिन सत्यमेव जयते, यानी कि कांग्रेस पार्टी यही समझती है कि किसी भी समुदाय का अपमान कर दो, सुप्रीम कोर्ट पर फैसला छोड़ दो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया के दौरान हाई कोर्ट के जवाब पर यह फैसला किया था और आपत्तिजनक बताई। खैर, ये पूरा मामला था, आपको मैंने विस्तार से बता दिया कांग्रेस नेताओं के बयान को। ऐसा प्रतीत हो रहा है, जनता कह रही है कि संसद में कल नहीं जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। देखते हैं कल इस पर ओम बिरला क्या फैसला सुनाते। बने रहिए, आपको उस वक्त भी हम पल पल का अपडेट देते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया।